बाढ़ का असर सबसे ज़्यादा गरीबों पर होता है। अमीर लोग सुरक्षित जगह चले जाते हैं, लेकिन गरीबों के पास घर छोड़ने की जगह भी नहीं होती। बाढ़ उन्हें न सिर्फ आर्थिक रूप से तोड़ती है, बल्कि मानसिक रूप से भी। बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, महिलाएं असुरक्षा का शिकार होती हैं और परिवार का जीवन बिखर जाता है। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती है, यह लाती है खामोशी, लाती है दर्द, लाती है बिखरे हुए सपने। एक माँ की गोद खाली हो जाती है, एक किसान का खेत उजड़ जाता है, एक बच्चे का स्कूल डूब जाता है। इतिहास हमें बार बार सिखाता रहा, लेकिन हमने सीखा नहीं। 1988, 2008, 2013 और अब 2025, हर बार बाढ़ आती है, लोग मरते हैं, मकान टूटते हैं, फसलें डूब जाती हैं और हर बार हम वही गलती दोहराते हैं। शायद इसलिए 2025 की बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही का परिणाम भी है। कल्पना कीजिए, साल 2050 अगर यही हाल रहा तो भारत के करोड़ों लोग अपने ही घरों से बेघर हो जाएंगे। नदी किनारे बसे गांव पूरी तरह मिट जाएंगे, शहरों की सड़कें नहर बन जाएंगी, खेती की जमीनें स्थायी रूप से पानी में डूब जाएंगी। पानी इंसान की सबसे बड़ी जरूरत, लेकिन जब यह पानी अपनी मर्यादा तोड़ देता है तो वह पानी बन जाता है तबाही का कारण। साल 2025 भारत के कई राज्यों में ऐसी बाढ़ आई जिसने कई जिंदगियां ले लीं, घर तबाह कर दिए और सपनों को बहा ले गई। यह कहानी है इंसान और पानी की, यह कहानी है बर्बादी और उम्मीद की। यह है बाढ़ 2025, तबाही और बर्बादी। बाढ़ कोई अचानक आने वाली आपदा नहीं, बल्कि कई कारणों का परिणाम होती है। आइए समझते हैं आखिर क्यों आती है बाढ़। मानसून के कई दिनों में जब लगातार कई दिनों तक बारिश होती है तो जमीन पानी सोख नहीं पाती। नदियां अपनी सीमा तोड़कर गांव शहर में घुस जाती हैं। हिमालय की बर्फ पिघलने से नदियों में अचानक पानी बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। समुद्र से उठने वाले चक्रवात भी नदियों और झीलों का जल स्तर बढ़ा देते हैं। पेड़ पानी रोकते हैं, मिट्टी को बांध कर रखते हैं, लेकिन जब जंगल काट दिए जाते हैं तो बारिश का पानी सीधे नदियों में बहता है और बाढ़ का कारण बनता है। नदियों के किनारे अवैध मकान, सड़कें पानी के प्राकृतिक रास्ते को रोक देती हैं। जब नदी रास्ता खोजती है तो पूरे शहर को डुबा देती है। बांध और नहरों की विफलता से पुराने बांध और नहरों की अक्सर भारी पानी का दबाव नहीं झेल पाती। जब ये टूटते हैं तो तबाही और बढ़ जाती है। कभी सूखा, कभी बाढ़। यही है जलवायु परिवर्तन का नया चेहरा। 2025 की बाढ़ इस बात का सबूत है कि अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाले साल और भी तबाह होंगे। गांव जहां लोग अपने खेतों और पशुओं के साथ सादगी से जीते हैं, लेकिन बाढ़ के पानी ने इनकी जिंदगी छीन ली। खेत जिनमें सोने जैसी फसल लहलहा रही थी, आज पानी में डूबकर मिट्टी में मिल गई है। गाय बैल जिन्हें किसान अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, बाढ़ में बह गए और वे घर जिन्हें बनाने में पीढ़ियां लग गई थीं, पल भर में धराशायी हो गए। यह सिर्फ गांव की कहानी नहीं थी, शहरों की चमक धमक भी पानी में डूब गई। जहां कभी ट्रैफिक जाम हुआ करता था, वहां अब नावें चल रही थीं। जहां लोग मॉल और बाजार में खरीदारी करते थे, वहां अब सिर्फ पानी और मलबा बचा हुआ है। किसान जो पूरे साल मेहनत करता है, आसमान से उम्मीद करता है बारिश की, लेकिन जब बारिश उसकी मेहनत को ही बहा ले जाए तो इस किसान का दर्द किसी भी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता है। बाढ़ ने सिर्फ खेतों को नहीं डुबोया, बल्कि किसानों की उम्मीदें और सपने भी डुबो दिए हैं। लोगों के पास ना रहने की जगह रही, ना खाने को अन्न, ना पीने का पानी। बाढ़ ने सिर्फ घर नहीं छीने, उसने इंसान की गरिमा भी छीन ली। जहां कभी रिश्तेदार मेहमान बनकर आते थे, वहां अब मददगार नाव लेकर पहुंच रहे थे। यह तबाही सिर्फ तैरते मलबे या टूटे घरों की नहीं थी, यह तबाही थी इंसान के दिलों की, यह तबाही थी सपनों की, यह तबाही थी उम्मीदों की। बाढ़ सिर्फ धरती नहीं डुबोती, यह इंसान के दिलों को डुबो देती है। यह कहानी
है एक माँ की जिसने अपनी गोद में अपने बच्चे को बचाने की ठानी। रोटी नहीं थी, दूध नहीं था, लेकिन हिम्मत थी और वही हिम्मत उसे जिंदा रखे हुए थी। हमारे पास सब कुछ चला गया, बस यह बच्चा ही बचा है। मैं भगवान से यही दुआ कर रही हूँ कि इसे जिंदा रख सकूं। यह कहानी है एक बुजुर्ग किसान की जिसने अपनी ज़िंदगी खेतों को समर्पित कर दी, लेकिन बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया। बेटा, मेरे बाप दादाओं ने यह खेत संवारे थे, अब सब पानी में मिल गया। घर भी चला गया, अनाज भी चला गया, अब जीने की वजह ही समझ नहीं आ रही है। बच्चे जिन्हें खेलना चाहिए था मिट्टी और खिलौनों से, आज खेल रहे हैं बाढ़ के पानी में। उनकी मासूम आंखें पूछ रही हैं सवाल कि आखिर उनका कसूर क्या था। हमारा स्कूल पानी में डूब गया, मेरा बस्ता, किताबें सब बह गए। अब मैं पढ़ने कैसे जाऊंगा? लाखों लोग अपने घर से बेघर हो गए। आज उनका घर सिर्फ यह तिरपाल है। कभी जिन दीवारों पर तस्वीरें टंगी थीं, आज उनके पास सिर ढकने के लिए भी जगह नहीं है। एक महिला राहत शिविर में कहती है, बेटा हमें भूख लगी है, यहाँ खाना कम है, भीड़ ज़्यादा है। बच्चे रोते रोते सो जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक सीन में युवा नाव लेकर लोगों को बचा रहे हैं, कुछ डॉक्टर घायल हैं और बीमारों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन इस बर्बादी के बीच कुछ कहानियां ऐसी भी थीं जिन्होंने उम्मीद की किरण दिखाई। कुछ नौजवान अपनी नाव लेकर रात दिन लोगों की जान बचाते रहे। डॉक्टरों ने राहत शिविरों में बीमारों और घायल लोगों का इलाज किया और कुछ लोग अपने घर का आखिरी अनाज बांटते दिखे। यह मानवीय त्रासदी सिर्फ दर्द की नहीं थी, यह कहानी थी इंसानियत की भी। जब पानी हर ओर फैल गया तो लोगों की उम्मीद बनकर उतरी सेना और एनडीआरएफ की टीमें। ये वे लोग हैं जो अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचाते हैं। हेलीकॉप्टर आसमान से खाना और दवाइयाँ गिरा रहे थे, नावें गली गली में फंसे लोगों तक पहुंच रही थीं और जवान गोदी में बच्चों को उठाकर सुरक्षित जगह ला रहे थे। सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की, हजारों करोड़ रुपए जारी किए गए, लेकिन सवाल यह भी है, क्या यह मदद समय पर और पर्याप्त थी? ये सवाल बनकर रह जाता है। दुर्भाग्य यह है कि कई बार मदद की जरूरत रखने वाले लोग घंटों लाइन में खड़े रह जाते हैं और कुछ लोग मदद पाने के लिए भी संघर्ष करते हैं। लेकिन असली हीरो वही हैं जो इस आपदा में अपने गांव समाज के लिए खड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बांस की नावें बनाई, कुछ ने अपने घरों को राहत केंद्र बना दिया, कुछ ने अपनी कमाई का आखिरी हिस्सा दूसरों को खिलाने में लगा दिया। हम सब एक दूसरे का सहारा हैं। अगर हम साथ नहीं खड़े होंगे तो यह बाढ़ हमें और तोड़ देगी। बाढ़ के बाद सिर्फ भूख और प्यास नहीं, बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगता है। मलेरिया, डेंगू, दस्त, त्वचा रोग ऐसे हालत में फैलते हैं, लेकिन डॉक्टर और स्वयंसेवकों ने अपनी सेवाएं दी ताकि लोग सिर्फ बाढ़ ही नहीं बल्कि बीमारियों से भी लड़ सकें। बाढ़ ने भले ही घर छीन लिए, लेकिन इंसानियत अभी भी जिंदा थी। कुछ लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे, कुछ महिलाएं सबके लिए खाना बना रही थीं और कुछ लोग सिर्फ कुछ मुस्कान बांटकर भी हिम्मत दे रहे थे। राहत और बचाव कार्य ने यह दिखा दिया कि चाहे पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो, इंसानियत उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। प्रकृति हमें लगातार चेतावनी दे रही है, लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? भारत में हर साल मानसून आता है, लेकिन अब बारिश का पैटर्न बदल गया है। पहले जहां धीरे धीरे बारिश होती थी, अब अचानक तेज बारिश होती है। इसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। यह जलवायु परिवर्तन का सीधा असर है और अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में बाढ़ और भी भयावह होगी। बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, इसमें हमारी नीतियों की विफलता भी शामिल है। नदियों के किनारे अवैध कॉलोनियां बनाना, जंगलों की कटाई और नदी मार्ग पर अतिक्रमण, ये सब बाढ़ को और खतरनाक बना देता है। हम नदियों को नालों की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। नतीजा यह है कि जब नदी अपने असली रूप में आती है
तो पूरा शहर डूब जाता है। बाढ़ सिर्फ जिंदगी नहीं लीलती, यह अर्थव्यवस्था को भी डुबो देती है। 2025 की बाढ़ ने हजारों करोड़ की फसल बर्बाद कर दी। सड़कें, पुल, मकान सब कुछ टूट गया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अगर सरकारें पहले से तैयारी करती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। बाढ़ प्रबंधन सिर्फ आपदा राहत तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। बाढ़ का असर सबसे ज़्यादा गरीबों पर होता है। अमीर लोग सुरक्षित जगह चले जाते हैं, लेकिन गरीबों के पास घर छोड़ने की जगह भी नहीं होती। बाढ़ उन्हें न सिर्फ आर्थिक रूप से तोड़ती है, बल्कि मानसिक रूप से भी। बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, महिलाएं असुरक्षा का शिकार होती हैं और परिवार का जीवन बिखर जाता है। विशेषज्ञों की राय साफ है, बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि हमारी लापरवाही और नीतिगत विफलता का परिणाम है। अगर हमने समय रहते बदलाव नहीं किए तो आने वाले वर्षों में बाढ़ सिर्फ तबाही नहीं लाएगी, बल्कि सभ्यता को भी डुबो सकती है। साल 1988 का वो मंजर बिहार ने देखी थी, ऐसी बाढ़ जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी थी। गंगा, बागमती, कोसी जैसी नदियां उफान पर थीं। 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। हजारों गांव डूब गए थे। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि यह 20वीं सदी की सबसे भयावह बाढ़ों में से एक थी। साल था 2013। उत्तराखंड में आई बाढ़ और भूस्खलन। केदारनाथ, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं, वहां मची थी ऐसी तबाही कि पूरे मंदिर नगर का नक्शा बदल गया। 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। हजारों अब तक लापता माने जाते हैं। यह बाढ़ सिर्फ पानी की नहीं थी, यह चेतावनी थी पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण की। 2008 में जब कोसी नदी ने अपना रास्ता बदला, नेपाल के सुपौल जिले में बांध टूटा और बिहार में हजारों गांव बह गए। लाखों लोग बेघर हो गए। इसे पूर्वी बिहार की सुनामी कहा गया। यह घटना बताती है कि हमारे बांध और जल प्रबंधन कितने कमजोर हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश इस संकट से जूझ चुके हैं। 2022 में पाकिस्तान की बाढ़ ने पूरे देश की आधी आबादी को प्रभावित कर दिया। 2010 में चीन की बाढ़ ने हजारों जानें ले लीं। 2004 की सुनामी, जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। ये सब उदाहरण बताते हैं कि पानी की ताकत को कम आंकना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। इतिहास हमें बार बार सिखाता रहा, लेकिन हमने सीखा नहीं। 1988, 2008, 2013 और अब 2025, हर बार बाढ़ आती है, लोग मरते हैं, मकान टूटते हैं, फसलें डूब जाती हैं और हर बार हम वही गलती दोहराते हैं। शायद इसलिए 2025 की बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही का परिणाम भी है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, आने वाले 20 वर्षों में भारत की बाढ़ें और खतरनाक हो सकती हैं। कारण है जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और बेतहाशा शहरीकरण। अगर धरती का तापमान 1.5 डिग्री और बढ़ा तो समुद्र स्तर इतना ऊपर आ जाएगा कि तटीय शहर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई पानी में डूब सकते हैं। हाँ, कहना बड़ा डरावना है, लेकिन सच साबित हो सकता है। कल्पना कीजिए, साल 2050 अगर यही हाल रहा तो भारत के करोड़ों लोग अपने ही घरों से बेघर हो जाएंगे। नदी किनारे बसे गांव पूरी तरह मिट जाएंगे। शहरों की सड़कें नहर बन जाएंगी। खेती की जमीनें स्थायी रूप से पानी में डूब जाएंगी। बाढ़ सिर्फ जिंदगी नहीं लेती, यह देश की अर्थव्यवस्था को भी निगल जाती है। हर साल भारत को बाढ़ से लाखों करोड़ का नुकसान होता है। अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो आने वाले वर्षों में देश की जीडीपी पर बुरा असर पड़ेगा। सोचिए, जब खेत नहीं होंगे, फसलें नहीं होंगी तो भोजन कहाँ से आएगा। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, यह भूख, बेरोजगारी और पलायन भी लाती है। भविष्य में हर साल लाखों लोग अपने गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागेंगे। इससे शहरों पर बोझ बढ़ेगा, झुग्गियां फैलेंगी, अपराध बढ़ेगा। बाढ़ जो प्राकृतिक आपदा है, कल सामाजिक संकट बन सकती है। अगर हमने अब भी सबक नहीं लिया तो 2025 की बाढ़ सिर्फ एक झलक होगी। आने वाला समय ऐसी तबाही ला सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ सवाल नहीं है क्या बाढ़ आएगी या नहीं, सवाल यह है क्या हम बच पाएंगे या नहीं।
बाढ़ से पूरी तरह बचना शायद संभव ना हो, लेकिन नुकसान को हम कम कर सकते हैं। आज हमारे पास आधुनिक सैटेलाइट सिस्टम, एडवांस्ड राडार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मौसम चेतावनी तकनीक है। अगर इनका सही इस्तेमाल हो तो बाढ़ आने से पहले ही लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। बाढ़ नियंत्रण का सबसे बड़ा उपाय नदी प्रबंधन, मजबूत बांध और तटबंध बनाने होंगे। नदियों की गहराई बनाए रखने के लिए ड्रेजिंग करनी होगी और नदी के प्राकृतिक मार्ग में अतिक्रमण को रोकना होगा, क्योंकि जब नदी को बहने की जगह नहीं मिलती तभी वह तांडव करती है। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन बेल्ट। शहरों में बाढ़ रोकने के लिए हमें स्मार्ट अर्बन प्लानिंग करनी होगी। हर शहर में मजबूत ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। बारिश का पानी जमीन में उतारने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है और हरियाली बढ़ानी होगी ताकि पानी मिट्टी में समा सके। गांव के लिए भी कई छोटे छोटे उपाय हैं। घर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने, स्कूल और अस्पताल सुरक्षित जगहों पर हों, अनाज के गोदाम पानी से बचाए जाएं। ये छोटे कदम गांव की बड़ी तबाही को रोक सकते हैं। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है, जनता की जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। बाढ़ से पहले बचाव का अभ्यास होना चाहिए। हर परिवार के पास आपदा किट होना चाहिए और सबसे ज़रूरी, लोगों को यह समझना होगा कि नदी उनकी दुश्मन नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बैठाएंगे तो बाढ़ की मार कम हो सकती है। तबाही बड़ी है, लेकिन इंसान की ताकत भी कम नहीं है। हमने महामारी को हराया, भूकंप से उबरे, सुनामी से भी लड़े। अगर सही योजना, तकनीकी और जनता की एकजुटता हो तो हम बाढ़ से भी जीत सकते हैं। 2025 की बाढ़ हमें डराने नहीं, जगाने आई है। यह याद दिलाने आई है कि अब समय है बदलाव का। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती है, यह लाती है खामोशी, लाती है दर्द, लाती है बिखरे हुए सपने। एक माँ की गोद खाली हो जाती है, एक किसान का खेत उजड़ जाता है, एक बच्चे का स्कूल डूब जाता है। पानी उतर जाता है लेकिन जख्म रह जाते हैं। लेकिन बाढ़ हमें एक और चीज सिखाती है, इंसानियत की ताकत। जब लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो सबसे बड़ी आपदा भी छोटी लगने लगती है। हर नाव जो किसी बच्चे को बचाती है, हर हाथ जो किसी भूखे को खाना खिलाता है, वह हमें याद दिलाता है अभी भी उम्मीद जिंदा है। शायद प्रकृति हमें यह कहना चाहती है, अगर तुम मुझे समझोगे तो मैं तुम्हें जीवन दूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे चुनौती दोगे तो मैं सब कुछ छीन भी सकती हूँ। नदियाँ दुश्मन नहीं हैं, वे जीवन की धारा हैं। समस्या नदियों में नहीं, हमारी लापरवाही में है। 2025 की बाढ़ हमें यह सवाल छोड़कर जा रही है, क्या हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देंगे या फिर हम उन्हें हर साल इसी तबाही में जीने को छोड़ देंगे। चुनाव हमारे हाथ में है, या तो हम जागें या फिर बाढ़ बार बार हमें जगाती रहेगी। तबाही बड़ी है लेकिन उम्मीद उससे भी बड़ी है। आओ मिलकर प्रण लें कि हम नदियों का सम्मान करेंगे, प्रकृति से संतुलन बनाएंगे और बाढ़ को तबाही नहीं बल्कि चेतावनी समझेंगे, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो सबसे बड़ी आपदा भी जीत में बदल सकती है।